हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम दीपक है। मैं दिल्ली के एक बड़े होटल में नौकरी करता था। मेरा ध्यान हमेशा से हाउसकीपिंग में काम करने वाली एक लड़की पर थी। उसका नाम मधु था। वो शादीशुदा थी। उसकी मांग में सिंदूर तो थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी उदासी हर वक्त रहती थी। काम करते वक्त एक दिन वह गलती से मुझसे टकरा गई। उसने कहा, दीपक सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती से टकरा गई। मैंने कहा, कोई बात नहीं मधु, ये सब तो होता ही रहता है। मुझे तो मानो उसके साथ बात करने का मौका ही मिल गया। उस दिन के बाद से मैं उसके आसपास रहने की कोशिश करने लगा। मैं ये जानने के लिए बेचैन हो रहा था कि मधु इतनी उदास क्यों रहती है। उस दिन होटल में बहुत ही बड़ी पार्टी थी। मधु भागदौड़ करती हुई काम कर रही थी, तो वो बेचारी थक कर एक कोने में बैठ गई। मैं उसके करीब गया। मैंने उसे पानी की बोतल दी और कहा, मधु ये तुम्हारा काम नहीं है, इसके लिए होटल में बाकी स्टाफ है। उसने कहा, दीपक सर आप नहीं समझोगे, मैं ये एक्स्ट्रा काम अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। मैंने पूछा, क्यों, तुम्हारे पति कुछ नहीं कमाते हैं क्या? मधु उदास होकर बोली, सर मेरे पति तो किसी और के साथ रहते हैं। मुझे और बच्चों को अकेला छोड़ दिया। मेरी तनख्वाह तो घर के किराए और राशन में ही खत्म हो जाता है। एक्स्ट्रा पैसों से मैं अपने बच्चों के स्कूल फीस भरती हूँ। मधु की बातों ने तो मुझे कहीं न कहीं अंदर तक हिलाकर रख दिया। उस दिन के बाद से मुझे मधु को और करीब से जानने का मन करने लगा। मैं उसके साथ रोज ही बातें करने लगा। धीरे धीरे वो भी मेरे साथ खुलकर बातें करने लगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। उसने एक दिन मुझसे कहा, दीपक सर आपको नहीं लगता है कि आजकल आप मेरी बहुत ही नजदीक रहने लगे हैं? मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। अगर आप मेरे इतने नजदीक रहोगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। फिर मैंने बोला, मधु मुझे कोई समस्या नहीं है, वैसे भी मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ। मधु क्या तुम्हारे पति बिल्कुल घर नहीं आते हैं? नहीं सर, मैंने तो उन्हें बरसों से नहीं देखा है। मैंने फिर से पूछा, तो तुम्हारी चाहत की तरफ को कौन मिटाता है? मधु मेरी ओर देखते हुए बोली, कोई नहीं सर, मैं तो रात भर तड़पती रहती हूँ। मैंने धीरे से बोला, मधु अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी इस तरफ को मिटा सकता हूँ। मधु ने कहा, सर स्टाफ में तो बहुत सारी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं जो आपको खुश कर सकती हैं। मैंने कहा, मुझे तो सिर्फ तुम पसंद हो। मधु मेरी ओर एक तक देखने लगी और उसने हाँ में सर हिला दिया और बोली कि तुम मेरे घर आ जाना। सोमवार को मैं उसके घर गया। उस दिन हम दोनों का ऑफ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मैंने देखा वो लाल रंग की नेट वाली नाइटी डाली हुई थी। मैं तो उसे देखता ही रह गया। उस वक्त हम दोनों के अलावा घर पर और कोई नहीं था। फिर मैं मधु से बातें करने लगा और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे प्यार से उसको सहलाने लगा। थोड़े समय के बाद मधु ने कहा, सर आपको जो काम करना है आप वो कीजिए, ये सब करके क्या फायदा? मैंने कहा, मधु मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम दोनों के बीच जो संबंध बनेगा वो प्यार का होगा। मधु मेरी ओर देखने लगी। मैंने उसके गुलाबी होठों को चूम लिया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वो भी मेरा साथ देते हुए सिसक रही थी। 2 घंटे के बाद जाकर हम दोनों शांत हो गए और एक दूसरे के बगल में लेट गए। अब जब भी हमारा ऑफ होता है मैं मधु से मिलने उसके घर चला जाता हूँ। अब तो मधु भी मुझे चाहने लगी है। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।